बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ वेव्स को, और इंशाअल्लाह आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि वेव्स की जनरल दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैंने आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, इन जिनको ट्रैवल करने के लिए या प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत हो, उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स, एक्स रेज। स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में कंटिन्यूसली ऑसिलेशन और वेव्स के मतलब स्टडी कर रहे हैं, और आज भी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स है, एक है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। अब हम इनको अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं और ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स मूव करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम्स मूव बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी मैकेनिकल वेव्स की ऐसी टाइप्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रही हैं, जिधर वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं, उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी मूव कर रही हैं। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स in which particle of the medium, in which particles of the medium move back and forth in the direction of propagation of waves। यानी मैकेनिकल वेव्स की ऐसी टाइप्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ से मुराद है मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करना, यानी ऑसिलेट करना, जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। यानी ऐसी टाइप्स मैकेनिकल वेव्स की जिसमें मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स,
उस टाइप को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी वेव्स की ऐसी टाइप्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव करती है, तो हम कहते हैं ऐसी टाइप्स कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सलिंडकी है या स्प्रिंग है, इसको हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरा इसका सिरा हमारे हाथ में है। अब अगर हम इसके दूसरे सिरे को हिलाएं या दूसरे एंड को थोड़ा सा पुश करें तो ये स्ट्रिंग अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इसको एक तरफ हमने फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया, दूसरी तरफ ये हाथ में इसका एक एंड हमने रखा हुआ है। जो एंड इसका हमने हाथ में रखा हुआ है, अगर इसको हम बैक एंड फोर्थ मूव करवाएं, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करवाएं या इसको थोड़ा सा पुश करें, तो ये अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। और जो वेव्स की यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस जानिब होगी। ये देखें, यहाँ पे हम वेव्स को अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी और जो वेव्स की डायरेक्शन है वो भी इसी साइड पे होगी। यानी कि यहाँ पे वेव्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी और जो मीडियम्स के पार्टिकल हैं उनकी डायरेक्शन भी इसी साइड पे होगी, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स और वेव्स की डायरेक्शंस एक दूसरे के पैरेलल हों या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जिसमें ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम्स के पार्टिकल्स और वेव एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो हैं वेव्स की मोशन के पैरेलल मूव करते हों। पैरेलल से मुराद भी सेम डायरेक्शन है। याद रख लें, दो ऐसी फोर्सेस या दो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइन या पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो। तो पैरेलल लाइंस या पैरेलल फोर्सेस होती है ऐसी फोर्सेस हैं जिनके सेम डायरेक्शन होती है और वो कहीं पे भी आपस में मीट नहीं करती, तो ये एक दूसरे के यहाँ पे हम कह सकते हैं पैरेलल है। यानी वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल ऑफ मीडियम्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है या दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एग्जांपल में आएगी हमारे पास साउंड वेव्स, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। यानी जो हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग से वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और जो साउंड वेव्स होती हैं वो इसकी एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करती हैं जिस डायरेक्शन में मीडियम ऑफ पार्टिकल्स मूव करते हैं या प्रोपगेट करते हैं। यानी साउंड वेव्स के अंदर भी जो वेव्स की डायरेक्शन होती है वो मीडियम के पार्टिकल के पैरेलल होती है। साउंड वेव्स जो हैं वो एग्जांपल है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब दूसरी इसकी जो टाइप्स है वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव को हम देख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसफर वेव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स in which particle of the medium move back and forth perpendicular to the direction of propagation of waves, perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ propagation ऑफ वेव्स। यानी ट्रांसफर वेव्स ऐसी टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स की जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, यानी वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है या प्रोपगेट कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको हमने एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, उसके एक सिरा हमारे हाथ में है। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग ऐसे स्लिन की भी कह सकते हैं, इसका एक सिरा हमने अटैच किया हुआ है एक फिक्स स्पोर्ट के साथ, दूसरा हमारे हाथ में दूसरा एंड। अब इसको अगर हम थोड़ा सा पुश करें तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है अप एंड डाउन, तो ये स्प्रिंग अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वेव्स की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के। यानी कि अगर वेव्स की डायरेक्शन ये है तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम्स के उनकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड हो सकती है। वो किधर होगी, अपवर्ड होगी। तो इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम्स के पार्टिकल जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल में आती है हमारे पास लाइट वेव्स, वाटर वेव्स एट्सेट्रा। लाइट वेव्स, वाटर वेव्स और इस तरह की दूसरी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी करती हैं। यानी हम देखते हैं वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कैसे करती है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ। वो आप प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हैं और किसी और जगह भी, आउटसाइड द हाउस भी आप किसी भी जगह वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एक स्टोन लें, उसे एक पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर फेंक दें और उसके सराउंडिंग में आप कोई कार्क रखें, यानी कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दें। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो जो कार्क है वो भी अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने स्टोन को थ्रो किया वाटर में तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और एनर्जी के ट्रांसफ़र होने की वजह से उस कार्क ने भी अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर दी है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करती हैं, इसलिए ये हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसमें हमने मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स डिस्कस की है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, और फिर हमने लास्ट पे आपको बताया कि वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी कैसे काम करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैरी करती हैं, या एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।